ही इज़ अ फ्रेंड, यू नो, आई विल ऑलवेज लव टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम, कि वो चीज़ों को समझते हैं और समझाते भी। उन्होंने मुनव्वर को भी समझाया। आयशा तो मेरी बहन है, तो मुझे उसके जानने का पूरा हक है, और वो बताती भी थी। बट नाजिला, शी बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन, एंड आयशा खुद भी नहीं मिलेंगी उनसे, ये चीज़ें मैं उनसे बात करके भी आया हूँ। रहा ट्रोलिंग का सवाल और गालियों का दो दौर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अब कितनों को समझाएंगे। हाय, दिस इज़ शाहबाज, मैं आयशा का भाई, और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। सो आज हमारे साथ है आयशा के भाई, यस, जिन्हें आपने ऑलरेडी स्क्रीन पर देख लिया है, जिनका इमोशनल एंगल भी आपने देख लिया है, किस तरह वो अपनी बहन से इमोशनल हुए। सो हेलो शहबाज, फर्स्टली हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम वेरी गुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। ओके, सो शहबाज, बिग बॉस हाउस में जाकर आए हो आप, कैसा लगा आपको आपकी सिस्टर का गेम एंड उनसे वो फर्स्ट मीटिंग करके घर के अंदर? इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट, काफ़ी इमोशनल, लाइक देर वॉज लॉट ऑफ थिंग दैट आई प्लान, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट व्हेन यू सी समवन हु इज़ सो डियर टू यू, कोई भी प्लान काम नहीं आता है। तो इट वॉज जस्ट इमोशनली ओवरवेलम्ड, आई जस्ट वेंट एंड हग देयर, एंड देन बस बहुत सुकून वाला पल था वो। टू एंड देन बाकी घर तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जैसे हमें दिखता है, शायद वो असल में है नहीं। तो बस अच्छा माहौल था अंदर, एंड इट वाज वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा लगा अंदर जाकर। सो आयशा से जाते ही मतलब जो हक करके आप लोग रो रहे थे, आई एम श्योर उस वक्त भी कुछ ना कुछ आप विस्पर कर ही रहे होंगे, एक दूसरे के कान में बातें हो रही होंगी कुछ। क्या क्या बातें हुई थी वो? बस मैं वही उसको, सी शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, ऑल शी नीड्स इज़ अ सपोर्ट। एक जब आपको पता चलता है कि आपके अपने आपके साथ है, तो बहुत ही हिम्मत मिलती है। तो मैं बस वही कह रहा था, तू मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, तू सब कुछ, तू आराम से कर, कोई चिंता नहीं है। बस मैं उसको एक सहूलियत, उसको एक सहारा दे रहा था उस मोमेंट में। देख, मतलब मैं हूँ उसके साथ, हम हैं उसके साथ, मैं, मम्मी पापा, हम उसके साथ हैं। सो देखा होगा आपने आयशा का, बहुत सारे मतलब वीडियोस वायरल हुए थे आयशा के। इनफैक्ट जो लाइव फीड भी देखा है हमने, काफ़ी इमोशनल पार्ट देखा गया है आयशा का। मतलब एक मतलब ऐसा, मैं बीइंग अ गर्ल मैं ऐसा कह सकती हूँ, किसी भी लड़की की लाइफ में ऐसा सिचुएशन नहीं आए कि मतलब उसे इतना बुरा दिन देखना पड़े, जो भी वो अंदर सफ़र कर रही हैं। एज अ ब्रदर आपको कितना बुरा लगा? और आपको अगर याद होगा, आयशा बेहोश हो गई थी अंदर, उस वक्त क्या आपको बिग बॉस के मेकर्स ने इन्फॉर्म किया था कि आयशा की हेल्थ इतनी ख़राब हुई है या कुछ अंदर बहुत ज़्यादा मैशअप हो गया ऐसा? जी जी, कि ये जो बेहोश वो होती है, ये शी हैज़ अ हिस्ट्री विद दैट। तो जब इनिशियली वो बेहोश हो रही थी एक दो दफ़ा, तो थोड़ा कंसर्न था हमारा, हमने मैनेजमेंट और हमारी तरफ से जो बात रखनी थी रखवाई थी, एंड वो डिस्कस हुई थी। देयर वाज ऑलवेज अ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड बिग बॉस का घर अबाउट द हेल्थ। एंड व्हेन एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ, व्हेन आई थिंक अपेरेंटली शी वाज ऑल्सो हॉस्पिटलाइज, तो सारी कम्युनिकेशन वाज ऑलवेज देयर। रही हमारी बात, काफ़ी हेल्पलेस फील होता है, लाइक आपके अपने हैं, और आप सामने स्क्रीन के देख रहे हो उन्हें, ऐसा जैसे चाहे तो हिम पर हाँ, डर लगता था। बट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी स्टूड अप एंड शी हैज़ मेड अ गुड कम बैक आफ्टर दैट। सो आई एम ऑलवेज प्राउड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर वॉट एवर शी इज़ डूइंग। सो जस्ट नाउ यू लाइक बात किया आपने किसी हिस्ट्री पे। सो मतलब क्या हिस्ट्री थी? क्या आयशा की तबीयत पहले भी ख़राब ऐसे होती थी, या कभी बेहोश वगैरह वो जो हुई थी घर में, वो कभी घर पर भी ऐसा कुछ हुआ था? काफ़ी दफ़ा उसको एक लो बीपी का इशू है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इट ऑल मैटर्स ऑन आपके लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल वो है। और एंड देन उसका बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसका बैक स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई थी, लोअर वर्टिब्रे में। तो दैट एडेड टू ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, तो वो सब रहा है। तो हाँ, तो इसी कारण से हमें पता था, अंदाज़ा था, एंड दिस वाज आल्सो डिस्कस विद बिग बॉस कि ऐसा ऐसा एक मेडिकल हिस्ट्री है। एंड या दे आल्सो अश्योर्ड अस, एंड आई एम वेरी, दे डिड अ गुड वर्क विद दैट, एटलीस्ट इन दैट पार्ट। आपको कैसा लग रहा है आयशा का गेम अब तक का? मतलब जिस हिसाब से वो डटी हुई हैं, अपना गेम खेल रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं सबके सामने। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आसान नहीं होता है कि अपनी लाइफ को ऐसे पेश करना, और विद द सोसाइटी जो हमेशा लड़की को ही मुजरिम समझती है, चाहे जो हो जाए उसमें। मतलब ये सिर्फ लड़ाई उसकी नहीं है मेरे लिए, जितनी भी लड़कियां आज वो शो देख रही हैं, वो ये समझे और ये जाने कि आप लड़िए, आपके पीछे आपके घर वाले हैं आपको सहारा देने के लिए, और जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। आप दुनिया चाहे जितना ज़ोर से चिल्ला ले, झूठ सच नहीं होगा।
आयशा ने जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं मुनावर को लेकर, मतलब उनकी फर्स्ट वाइफ को लेकर या नाजिला को लेकर, क्या आप कभी मुनावर से मिले थे? नहीं, मैं कभी उनसे नहीं मिला। कॉल पे कोई बात हुई हो? कोई बात नहीं, कोई बात देयर वाज मेरा फर्स्ट कम्युनिकेशन घर पे जाने के बाद हुआ उनसे। सो क्या आयशा ने आपसे सारी बताई थी चीज़ें कि उनका मुनावर के साथ कोई रिलेशन है या फिर आगे चल के वो लोग शादी करेंगे, ऐसा कुछ कमिटमेंट वगैरह आपके सामने आई थी कोई बातें? नहीं, शादी की कोई बात नहीं आई थी, बट रिलेशनशिप की बात ज़रूर आई थी। जो चीज़ बिल्डअप हो रही थी वो सारी बात आई थी, नॉट इन द पर्सनल डिटेल्स, बट जितना एक भाई को और एक इसको जानना चाहिए उससे ज़्यादा, पर पूरी पर्सनल डिटेल्स नहीं थी हमारे पास, बट आई वॉज ऑलवेज इन द लूप। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप उस रिश्ते के लिए तैयार थे? क्योंकि मुनव्वर ऑलरेडी मैरिड भी थे और डाइवोर्स भी हो चुका था, प्लस उनकी नाजिला नाम की गर्लफ्रेंड भी थी। ये चीज़ें तो सबको पता है पब्लिकली, ये चीज़ें मतलब इंटरनेट पर भी आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। सो क्या उसके बाद भी आपने आपकी बहन का साथ दिया कि हाँ वो मुनव्वर के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकती हैं? सी हम मेरा मानना है, और इनफैक्ट यही होना चाहिए कि आपकी पास्ट आपके प्रेजेंट को डिफाइन नहीं करती। तो उस दरमियान हमें सारी बातें नहीं पता थी। वो 2 महीने के दरमियान जब रिश्ते चल रहे थे, हाँ हिस्ट्री पता था कि डिवोर्स हो चुका है, नाजिला के साथ हैं, और ये बातें मैंने उससे भी बताई थी और उसने भी उन मुनव्वर जी से डिस्कस की थी। तब उन्होंने बताया था कि चीज़ें अब कुछ कोई भी चीज़ें है नहीं, एवरीथिंग इज़ क्लियर अब, तो जो भी हैं हम हैं और वो है। तो उसके बाद जो पूरा जो ये सारे बाकी की बातें पता चली कि आज जो उन्होंने कहा वो सच नहीं था, जो हकीकत थी वो हकीकत नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें बाद में पता चली। घर में जाने से पहले आयशा और आपकी क्या डिस्कशन हुई थी? बिकॉज एक होता है ना कि आप नेशनल टीवी पे रहोगे, कम 100 से ज़्यादा कैमरास रहेंगे वहाँ पर, तो क्या डिस्कशन हुई थी? और आपने बीइंग अ ब्रदर आपने क्या एडवाइस दी थी उनको कि कितनी चीज़ें बाहर ओपन करनी है, या आपने सीधा कह दिया था कि हाँ मतलब जो कहना है बीइंग यू आप सारी चीज़ें बताओ, ऐसा कुछ एडवाइस दिया था आपने? देखिए, हमारी बात यही हुई थी कि आप अपनी बात रखिए और जितनी ज़रूरी हो उतनी ही रखिए, क्योंकि हमें एक और डर था ना कि हो सकता था कि मुनव्वर जी सीधा मना कर देते हर चीज़ को लेकर। पर ऑल्सो मेरा एक पार्ट इस चीज़ की उनकी बहुत इज्जत करता है कि ही ओड हिज मिस्टेक, उन्होंने अपॉलोजी दी और उन्होंने वो चीज़ को समझा, और इस चीज़ के लिए मैं मुनव्वर जी को हैट्स ऑफ टू हिम टू ओन हिज मिस्टेक एटलीस्ट। एंड और रही बात, हाँ इतना ही था कि मेरा तो पूरा सपोर्ट था कि ठीक है जाइए, आप अपनी बात रखिए और हम हैं आपके पीछे। ऑल्सो आपने देखा होगा जब आयशा की एंट्री होने वाली थी घर में, तो एक प्रोमो काफ़ी वायरल हो रहा था, उसमें आयशा काफ़ी नाराज़, काफ़ी भड़की हुई नज़र आ रही थी, जिसके वजह से काफ़ी हाइप भी बढ़ गया था। मतलब लोगों को अंदर है ना एक एक्साइटमेंट था कि मतलब अब क्या होने वाला है, घर में क्या तमाशा होगा। बट जब आयशा अंदर गई ना, तो 2 घंटे के बाद ही उनका वो सारा गुस्सा वो पिघल गया। तो आप उनके भाई हैं, बचपन से साथ में रहे, मतलब ये कैसा गुस्सा था, क्या बता सकते हैं? ये उसका ऐसा ही नेचर है। इनफैक्ट लाइक जब वो गुस्सा करेगी तो बहुत ही ज़ोर से फटेगी, और जब और वो उसने किसी को जाना है और पहचाना है, तो वो कि इंसानियत का एक लेवल आता है ना। तो देखिए वो जाके गुस्से में भड़क गई, बट मुनव्वर जी भी ही वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, एक इमोशनल ब्रेकडाउन आया। तो यार मेरे हिसाब से गलत है कि अगर कोई बंदा अपनी गलतियों को मान लिया और उसके बाद भी आप उसके पीछे पड़े रहो उसके, तो वो नहीं अच्छा है। और ये चीज़ वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शी हैंडल इट दैट वे। रोज़ झगड़ा करने से सलूशन नहीं लेगा। लाइक हमारा एक ही मकसद था कि मुद्दा जो है वो सुलझ जाए, इंसान अपने आप सुलझ जाएगा उसके पीछे। आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, क्या कहना है उनका? क्योंकि वो भी आए दिन देख ही रहे होंगे इतना सारा जो ड्रामा चल रहा है, आपके पेरेंट्स का क्या कहना है? हमारे पेरेंट्स को भी सारी जानकारी थी चीज़ों के बारे में, और उनका पूरा सपोर्ट था इस बात के ऊपर। पर हाँ, चीज़ों को देखना स्पेशली पब्लिक रिएक्शन, सोसाइटी क्या कहेगी एंड ऑल दैट। बट फॉर्चुनेटली हम बहुत ही समझदार पेरेंट्स के साथ ब्लेस्ड हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया हर चीज़ों पर, और सही गलत का सही मायने हमें समझा के रखा है। आयशा को काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है ये कहकर कि अगर उन्हें चीज़ें सॉर्ट भी करनी थी तो वो बाहर भी कर सकती थी, इसके लिए उन्हें बिग बॉस के हाउस में जाकर सबके सामने ज़रूरत नहीं थी। तो आपका क्या कहना है कि अगर मैं एज अ ऑडियंस अगर आपसे जानना चाहूँ, अगर आप होते मुनव्वर की जगह और कोई भी आपकी होती है XYZ, तो आपका क्या रिएक्शन होता? सी हमें एक ऐसा एक डर था, हो सकता है वो डर गलत हो,
कि शायद घर से बाहर जाने के बाद वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत आसान होता, वो उनसे हमसे बात ही नहीं करते। बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा ही वॉज आंसरेबल टू एवरीथिंग। दैट वॉज अ काइंड ऑफ आइडिया विच वी हैड। लाइक घर के बाहर अगर हम मुद्दा सुलझाने जाते, मुझे नहीं लगता इतने आसानी से सुलझ पाता। और सिर्फ ये नहीं था, द मेन रीज़न वाई शी वेंट इनसाइड वॉज कि जब ये पॉडकास्ट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो वायरल हुआ, शायद उनका आपके साथ इंटरव्यू भी हुआ है उनका आपके चैनल के साथ, उन्होंने आपको बातें क्लियर करके दे दी होंगी। तो जब वो पॉडकास्ट वायरल हुआ तो फिर से ऑब्वियसली ट्रोलर्स बिंग ट्रोलर्स उन्होंने सवाल उठाने लग गए कि अब फेमस होने के लिए नाम ले रही है, वो तो घर के अंदर है, जवाब नहीं दे सकते, तुम कुछ भी कहो। और जब वो पॉडकास्ट वायरल हुआ, मेकर्स के तरफ से हमें एक ऑफ़र आया कि यू कैन जॉइन द शो एंड रेज योर क्वेश्चंस। तो एक एक एलिगेशंस और अपॉर्चुनिटी साथ में आई, तो हमने सोचा सही बात है, जब लोग सवाल उठा ही रहे हैं कि तुम अंदर जाके क्यों नहीं पूछते, बाहर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है हम सही हैं अपने जगह पे, तो हम बाहर भी वही बोलेंगे अंदर भी वही बोलेंगे। तो हम चल गए अंदर उनसे सवाल करने। ये पॉडकास्ट करने का आइडिया था किसका? दिस वॉज नॉट एन आइडिया और समथिंग। ये जो पॉडकास्ट हुआ वो आयशा के जूनियर कॉलेज की फ्रेंड थे। तो पता है आपको आजकल की दोस्ती कैसी है, मतलब कोई ये नहीं, अपने अपने करियर में सब बिजी हो जाते, तो वो हो गया शी मेड अ करियर आउट ऑफ हरसेल्फ, इनका। तो ये ऐसे उन्होंने एक पूछा, तो क्योंकि आप किसी को जानते हैं तो आप वो पॉडकास्ट ठीक है, यू इंक्लाइन टू डू अ लिटिल हेल्प एंड ताकि कुछ, तो वो था बस। और कोई आइडिया या प्लान या कुछ जो बोला जा रहा नहीं था। आई मीन देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु विल डू एनीथिंग टू गेट इनटू दैट शो। तो प्लान करके उस शो तक पहुंच जाना इतना आसान होता तो कोई भी आज शो में होता। मुनव्वर की अगर बात करूं मैं, उनसे आप घर के अंदर मिलकर आए हो, पहली मुलाकात कह रहे हो आप, तो कैसी रही आपकी पहली मुलाकात और क्या बातें हुई? मतलब एक कह सकते हैं जब आपकी सिस्टर और वो रिलेशनशिप में हैं, अब तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई है, बट आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलकर? देखिए, मैं एक चीज़ पर्सनल, मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एज अ भाई उस शो पे गया था, और एज अ भाई मेरे पास शिकायतें थी, कुछ नाराज़गियाँ थी, तो मैंने वही उन्हीं मुद्दों पर उनसे बातें की। और देखिए, फॉर वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ली। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय कि उन्होंने अपनी गलतियों को ओन किया। इट टेक्स अ बिग हार्ट टू एक्सेप्ट दोज मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ नेशनल टेलीविजन। तो उन्होंने वो किया और हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट। और उसके बाद मैंने वही चीज़ें बोली कि इसके आगे क्या, जो एक इसके आगे एक हमें क्लैरिटी रख लेनी चाहिए अभी, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अब इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं, हम अपनी जगह। और सिचुएशन में आप किसी को सही गलत ठहराते रह जाइएगा, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और वो उसका कोई सलूशन नहीं निकलेगा। तो यही सारी बातें हुई। मैं उनका पर्सपेक्टिव अपने कानों से सुनना चाहता था। उन्होंने भी वही बोला कि हाँ ठीक है, गलतियाँ हुई, पर हालात वैसे थे या जो भी। तो बस वो मैंने वही बोला। और एक उनकी बहन भी आई हुई थी वहाँ पे, तो बस उनसे तुम हल्की फुल्की जो अपनी हमारे घर में जो होता है खाना वाना बनाना, ये सब चल। तो बाकी काफ़ी हेल्दी माहौल था। तो जो ऑडियंस शायद एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं जाके उनसे लड़ता या मैं वो शायद इंसान नहीं हूँ कि लड़ने से, मुझे लगता है आप इंसान को ही सिर्फ गलत या सही ठहरा सकते हो, मुद्दे का सलूशन कभी नहीं मिलेगा। बट अगर आप कमेंट्स अगर पढ़ते होगे, या जो आपका प्रोमो आया हुआ है, या कई सारे चैनल्स के इंटरव्यूज़ के जो भी कमेंट्स होते हुए, उसमें ना ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप मतलब कहीं ना कहीं आप मुनव्वर के फ़ैन से डर रहे हैं, इसके वजह से आप अपने अंदर का जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या एक भाई अपनी बहन के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? ऐसा है कि मतलब भाई के अंदर इतना डर है? कोई डर नहीं है। मेरे को किसी स्पेशली किसी से ये जो हेटर्स हैं स्पेशली, तो अ वेरी फनी पार्ट, मतलब व्हेन इनिशियली आयशा गई, तो दिस वाज वेरी न्यू फॉर मी, ऑल द अब्यूजेस एंड एवरीथिंग कमिंग इनटू माय कमेंट सेक्शन स्पेशली वाज वेरी न्यू फॉर मी। तो व्हेन देन रैंडमली आई जस्ट स्टार्टेड टू ओपन द कमेंट सेक्शन ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड इट वाज द सेम। सो फिर मुझे समझ में आया कि इसमें गलती हमारी नहीं है या हम जिम्मेदार नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है, तो इसे एक्सेप्ट करके चलो। तो हाँ, डर से कुछ नहीं था, बट वही है ना, मेरा जो एक मानना है कि आप ना झगड़ के या एग्रेसिवली या एक इमोशनल हाई पॉइंट पे ना कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते किसी चीज़ का। इनफैक्ट जब आप इमोशनल रहो, गुस्सा या नाराज़ रहोगे ना, तो आप जानबूझ के ऐसी चीज़ें बोलोगे जिसमें आप खुद को सही साबित करना चाहोगे।
और जो आपका मुद्दा है या जो भी प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं होगा। मैं वहाँ पे जाके झगड़ लेता, उससे क्या निकलता? कुछ नहीं निकलता। घर में जाकर आ गए हो आप, आपको क्या लग रहा है आयशा के लिए सच में कौन खड़ा है, या सच में मतलब या सच में खड़ा है, या ऐसा कह सकते हैं खाली वो गेम में दिखने के लिए नाटक कर रहा है उसकी कि हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ? देखिए, नाटक तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है वहाँ पे। यू नो, देयर इज़ अ वेरी हेल्दी माहौल उस घर में। ठीक है, झगड़ा होता है, उसके बाद सुलझ भी जाता है। और यू नो, एक 24 घंटे का पूरा दिन होता है, उसमें 1 घंटे का हम एपिसोड देखते हैं। तो अगर 2 मिनट भी 10 कंटेस्टेंट झगड़ लेंगे तो टोटल 20 मिनट में आपको झगड़ा ही मिलेगा उस 1 घंटे के एपिसोड में। तो वो मुझे लगता है, तो हाँ यार, सही गलत के साथ सब लोग हैं। बस अच्छा है सब। और एक लाइक अभिषेक कुमार काफ़ी है अच्छे। लाइक ही इज़ अ फ्रेंड, यू नो, आई विल ऑलवेज लव टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। कि वो चीज़ों को समझते हैं और समझाते भी। उन्होंने मुन्नवर को भी समझाया और उन्होंने आयशा को भी वो चीज़ें समझाई, तो काफ़ी जेन्यून लगा मुझे वो। बस, और उनका एक फ़नी साइड भी है। आई थिंक वो शो में दिखता नहीं है इतना, बट ही इज़ अ वेरी फन लविंग है। सलमान सर ने भी एक सलाह दी थी आपकी बहन आयशा को कि अपने इंटेंशन में क्लियर रहना, मतलब जो भी चीज़ें रखनी है वो क्लियर रहना। बट आयशा ने कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दबा कर रखा था, उन्होंने नहीं किया। हाँ खैर, वीकेंड के वार के पहले उन्होंने सारी चीज़ें बोल दी, तो लोगों का ऐसा भी इल्ज़ाम है कि वो खाली गेम में बने रहने के लिए वो धीरे धीरे करके बातें निकाल रही हैं। धीरे धीरे बातें करके निकाल रही हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। घर में रहने के लिए ऐसा कुछ नहीं, मैं कहता हूँ। देखिए, वो जब तक दबा सकती थी उन्होंने उस बातों को दबाया, क्योंकि सही बात है, ये वो चीज़ें कुछ पर्सनल्स है जो हर जगह नहीं बोली जा सकती। बट यू नो, व्हेन दैट नॉमिनेशन हैपेंड, नॉमिनेशन वाज फाइन, बट द रीज़न गिवन फॉर दैट नॉमिनेशन वाज कि हाँ तुम आई ही हो फेम के लिए, वैसा वो नॉमिनेशन का कारण लगा मुन्नवर जी की तरफ से। एंड यू नो, बहुत ही अजीब लगा वो देख कर कि उन्होंने वैसा कारण क्यों देखा, और उसी बात पर आयशा फट गई। और वही होता है ना, फिर वो गुस्सा और इमोशनल हो गए एंड शी एंडेड अप सेइंग थिंग्स, ऑल द थिंग्स। सो मेरे हिसाब से वही था, वो शो में बने रहने के लिए वो, या वो उसका बाकी का अच्छा कंटेंट है। जो और भी कंटेंट हमने देखा, शी टेक स्टैंड्स, मुद्दों में बोलती हैं, और जब सही गलत है तब बोलती हैं। अभिषेक को काफ़ी सपोर्ट है उनको उनको और यू नो, बाहर का उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अभिषेक घर के हिसाब से स्टिल इज़ द विलन, बट वो उसका दोस्त है एंड शी इज स्टिल स्टैंडिंग फॉर देम। दैट्स वेरी कमेंडेबल। अगर आप भी एक लड़के हैं, अगर मैं आपसे जानूं, अगर अभिषेक का जो सिचुएशन चल रहा है, आप अंदर मिलकर आए हो, अभिषेक से मिलकर कैसा लगा और आपको क्या लगा, कैसे बंदे वो? देखिए, बंदे जो है ना वो दिल के बहुत साफ बंदे हैं बस। और एक वो बहुत ही सेंसिबल बंदे भी हैं, वो चीज़ों को पूरी तरह समझते हैं। बट एक हर किसी का एक नेचर होता है, जब वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं तो ही टेंड्स टू गेट लिटिल एग्रेसिव, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। वी हैव एन हिस्ट्री ऑफ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स बीइंग एग्रेसिव, बट वही है मेरा मानना कि बीइंग एग्रेसिव इज़ नॉट बीइंग रॉन्ग। ठीक है, आप चीज़ें रखते हो अपने सामने तो या तो एग्रेसिव रखो, या अपना अपना चॉइस है, अपना अपना नेचर है। तो मेरे हिसाब से वही है। और उस घर में जैसे कोई गलत या सही नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है एक मुद्दों को रखने का। तो वो बस एक लूप में फंसा हुआ है वो तीनों का जो इक्वेशन है। आयशा ने ये भी कहा था कि घर में जाने से पहले उनकी नाजिला से बात हुई थी, मतलब दोनों के बीच में जो भी कॉल पर बात हुई होगी, क्या आपको पता था उनके उस कॉन्वर्सेशन के बारे में? जी, मुझे उनमें के बीच में बात हुई थी, ये मुझे पता था। और जो भी उन्होंने डिस्कस किया, मेरा मानना था क्योंकि वो दो लड़कियों की पर्सनल लाइफ थी, और तो मैंने अपने आप को उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं किया था उस वक्त। आई गेव बोथ ऑफ देम देयर इंडिपेंडेंसी एंड देयर स्पेस टू डिस्कस। एंड आयशा तो मेरी बहन है, तो मुझे उसके जानने का पूरा हक है, और वो बताती भी थी। बट नाजिला, शी बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन, एंड आई डोंट थिंक सो मेरी बात कोई नहीं हुई थी। लाइक मेरी कोई बस हाँ थोड़ा हेलो हाय बाय, नथिंग, और कुछ भी नहीं। इन पर्सन कभी मुलाकात हुई है आपकी नाजिला से? इन पर्सन एक दफ़ा शायद मुलाकात हुई थी। शी वॉज हियर फॉर सम वर्क और समथिंग, तो वी मेट वंस। ऑल्सो अगर आपको याद होगा, नाजिला और आपकी बहन आयशा का एक सेम ड्रेस में काफ़ी उसको मुद्दा बनाया गया था कि मतलब ये दोनों फ्रेंड है लेकिन ये लोग मिलकर गेम खेल रहे हैं, ऐसा कुछ आपने, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। जब आप आपकी सिस्टर वहाँ आए तो आई एम श्योर आप पूरा ही ट्रैक रख रहे होगे क्या और ये चीज़ें। तो वो जो जो कपड़े सेम सेम नज़र आए थे, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे की एक ही कहानी हो सकती है कि ये दो कपड़े किसी ने दो जगह से ख़रीदे हैं। क्योंकि अभी जो मैंने ये शायद टी शर्ट पहनी है, आपको
शायद 10 लोग और मिल जाएंगे और 10 मेरे दोस्त नहीं है। ये जो मुद्दा है वो तो बिल्कुल ही ये मतलब कह सकते हैं इट्स जस्ट अ थ्योरी, एंड मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा। एज अ न्यूट्रल फैन अगर मैं भी ऐसा कुछ देखता तो आई वुड हैव, बट यहाँ पे मुझे मौका मिला है क्लैरिटी देने का, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपकी मुलाकात हुई थी नाजिला से, आपको मालूम था ये मुनावर की गर्लफ्रेंड है या एक्स है? हाँ, मुझे ये पता था कि जो भी है शी इज़ रिलेटेड टू मुनावर इन अ वे, पर वो क्लैरिटी नहीं थी कि क्या है, मतलब कि दे आर इन रिलेशनशिप और नॉट यार। बट मुझे ये जानना है, आयशा ने 2 महीने डेट किया है मुनावर को, राइट? 2 महीने की डेटिंग के बाद मुनावर अंदर चले गए थे, तो जो भी आयशा और मुनावर के बीच की बातें रही होगी। बट जब नाजिला आप लोगों से मिली थी, उस वक्त क्या कहकर मुलाकात हुई थी आप लोगों की? मैंने यही कहा ना, नाजिला, दैट्स इट। कभी ये डिस्कस नहीं हुआ कि वो मुनव्वर की क्या, शी इज़ नाजिला, शी इज़ आयशा, मैं शाबाश, दैट्स इट। मैंने उस बारे में डिस्कशन नाजिला से नहीं किया। आयशा और नाजिला फ्रेंड थे मतलब? दे वर एक्वेंटेंस, हाँ, एक दूसरे के बारे में इतना जानते, दे वर फ्रेंड, बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग केम आउट। और आयशा ने भी बोला जहाँ तक शो में आप। बट आयशा और नाजिला फ्रेंड थे, तो आयशा अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ डेट करना स्टार्ट कर दी? दे वर फ्रेंड आफ्टर द 2 months when things started to come out। दैट मीन्स जब मुनावर घर में गए उसके बाद? घर पे हाँ जाने के से पहले ये बातें शुरू हो गई थी। लाइक नाजिला केम टू नो फ्रॉम समवेयर कि ये मुनव्वर जी जो हैं वो आयशा से शायद कहीं से बात कर रहे हैं, और उन्होंने शो पे भी ये शायद क्लियरली बोला है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो फिर उन्होंने मिलके एक बार बात की, तो फिर जाके चीज़ें समझ में आई, तब जाके ये सब क्लैरिटी आया। वरना तो जब तक वो घर पे भी जा रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया है। बट अगर एज अ भाई, अगर मैं आपको पूछूं, क्या इतना सारी चीज़ें होने के बाद क्या अब आप आयशा को अलाउ करेंगे मुनव्वर के साथ आगे चल के कोई रिश्ता अपना बनाना? क्योंकि घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर लोगों को नहीं समझ में आता क्या चीज़ें हो रही है। बाहर आने के बाद शायद जब वो बाहर की हवा ले, बाहर की चीज़ें, बाहर का एनवायरनमेंट देखे, शायद उनका मूड चेंज हो जाए। तो क्या आप अलाउ करेंगे आयशा को उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए? देखिए मैं अलाउ करूँ या नहीं करूँ, सी इन द एंड मेरे शी इज़ एन इंडिविजुअल, मैं सलाह ही दे सकता हूँ, तो मेरी सलाह ना रहेगी। दूसरी बात, आयशा खुद भी नहीं मिलेंगी उनसे, ये चीज़ें मैं उनसे बात करके भी आया हूँ। आई आस्क दैट क्लैरिटी कि अगर कुछ है तो वो बताओ अभी, तो हम उस तरह से चीज़ों को सोचेंगे। शी सेड नो, एंड शी हैज सेड अ मिलियन ऑफ टाइम्स इन द शो इटसेल्फ कि शी वोंट कंटिन्यू दिस। सो अगर जैसे कि आप घर में जाकर आए हो, हर एक एंगल देख लिया है अपने आयशा का, क्या घर पे कभी इतना उदास या इतना रोते हुए देखा था आपने? और या अब देख रहे हो इतना रोते हुए तो कितना बुरा लग रहा है? शी इज़ एन इमोशनल पर्सन, यू नो, कि चीज़ें उनके साथ वो थोड़ा इमोशनल हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। यू नो, इट्स गुड टू बी इमोशनल, लाइक मेरे हिसाब से। और वो जब इमोशनल होती है, जब वो रोती हैं, आपने देखा होगा कि अंकिता उनके लिए हमेशा रहती हैं, तो वो देखकर कितना अच्छा लग रहा है कि एक कोई अनजान जिनसे कुछ लेना देना नहीं, वो इतना हेल्प कर रहा है आपको। बहुत बहुत अच्छा। मैंने स्पेशली, अगर आप आज के एपिसोड में वो आएगा भी, आई पर्सनली वेंट एंड थैंक्ड अंकिता जी फॉर बीइंग देयर, स्पेशली जो एक वीकेंड के वार का शो एपिसोड था जहाँ पे शी हैज़ अ मेजर ब्रेक डाउन, तो देयर वाज ओनली अंकिता जो वहाँ पर उनके साथ थी। और यू नो, एज अ फैमिली मेम्बर हमें ऐसा लग रहा था कि काश कोई वहाँ पे हो आयशा को संभालने, लेकिन एक वो एहसास हो रहा था कि अंकिता जी लाइक हमारा रूप लेकर वहाँ पर मौजूद है, आयशा को एक बच्चे की तरह संभाल रही थी, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा था। तो बाकी ये जो ट्रोलिंग वगैरह हो रही है, ट्रोलिंग तो होती ही रहती है। अब आप शो से आ गए हो, आई एम श्योर आपने आपका इंस्टाग्राम अच्छे से चेक कर लिया होगा, डीएम्स देखे होंगे। कितना ट्रोल किया गया है आपको मुनव्वर को लेकर, या मुनव्वर के फैंस ने कितना आप पर हमला बोला है? हमला बोला है या ठीक है, हाँ, ट्रोलिंग तो हो रही है, बट आई वोंट से स्पेसिफिक जनता, बिकॉज मुझे नहीं पता वो किसके फैंस है या नहीं है। बट ठीक है, मतलब जब तक ट्रोल कर रहे हैं आई थिंक इट्स फाइन, बट वो जो गाली गलौज और यू नो धमकियाँ भी हैं इनफैक्ट, बट आई थिंक आई एम फाइन। आई एम लाइक, मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड मर्चेंट नेवी का था, आई हैव सीन अ लॉट वर्स देन दिस, सो इट्स टोटली फाइन विथ मी। Do what you are doing, but all I pray is कि आपके साथ, आपके घर में, आपके शायद ज़िंदगी में ऐसा कभी ना हो, पर अगर हो तो आप भी साथ खड़े रहें अपने बहनों के साथ। तो मेरा यही कहना है। तो बाकी तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं।
घर में जाने से पहले तो चीज़ें अच्छी थी, आप लोगों को भी लग रहा था कि हाँ मुनव्वर ओवरकम हो गए हैं अपने पास्ट से, इसके बाद आयशा के साथ रिश्ता जुड़ा है। आयशा ने आपसे मतलब मुनव्वर की कौन सी ऐसी बातें शेयर की थी जो शायद हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि शो में रहने की वजह से हम लोगों को कई सारी चीज़ें पता चल गई है, बट कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है वो हम लोगों को नहीं पता, आयशा और मुनव्वर के बीच की कोई बातें? नहीं नहीं नहीं, जो भी था सब कुछ आप सबको पता है, उतना ही मुझे पता है अब जाकर। तो सब कुछ जो भी था, जैसे कैसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, वो सबको जो जो आयशा ने शो पे बोला बोला है वही वही उतना ही मुझे भी पता था। ऐसा भी आपने कहा कि आपके पेरेंट्स रेडी थे मतलब दोनों के रिश्ते के लिए, और क्या आपकी मम्मी रेडी थी मुनव्वर के साथ, मतलब एक आगे फ्यूचर, क्योंकि रिलेशनशिप में रहना और वो उसे शादी का नाम देना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ये आप भी जानते हैं। सो क्या आपकी फैमिली रेडी थी शादी के लिए मुनव्वर के साथ? जब शो पे वो बातें चालू हो रही थी, नहीं नहीं, हमें वो हमेशा पता था जिस तरह से वो चीज़ों की शुरुआत हुई है और जिस जिस मुकाम तक वो आ गए हैं, उससे कोई रिपेयर वर्क अब नहीं हो सकता। तो मुझे भी पता था और आयशा को भी पता था, और इसीलिए कभी आयशा ने भी उन बातों को एंटरटेन नहीं किया, कभी हाँ नहीं बोला। तो वो चीज़ तो है नहीं, ऐसा कुछ कोई प्लान नहीं है। जैसे कि आपका जो बैकग्राउंड है वो नेवी ऑफिसर हैं आप, आपने कभी कैमरा नहीं फेस किया था, आपको कैमरे के सामने बैठना पड़ रहा है, इंटरव्यूज़ दे रहे हो आप, लेकिन इंटरव्यू देने के पहले क्या मन में कोई, जब आपने पहला इंटरव्यू जो भी दिया होगा, क्या कोई घबराहट थी मन में आपके, या आप थोड़े इनसिक्योर हुए थे कैमरे के सामने बैठने से? हाँ, इनसिक्योरिटी तो थी, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर समथिंग। ट्रोलिंग से या फिर मुनव्वर के फैन से, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था ट्रोलिंग या किसी के फैंस है, बट वही है ना, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहता था, तो उस चीज़ का एक डर रहता था। और क्योंकि कोई गलत नहीं है, आप अक्सर एक इमोशनल होकर मी एज अ भाई मैं कुछ बोल दूँ, और जब एक इमोशंस आते हैं तो आप कुछ ही फैक्ट्स को देखते हैं जो आपके इमोशंस को सपोर्ट करेंगे, तो वो गलत है। जो सही है सही है, आप पूरी फैक्ट्स को, पूरी हिस्ट्री को खोल के देखिए। तो हाँ, और जो रहा ट्रोलिंग का सवाल और गालियों का दो दौर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब अब कितनों को समझाएंगे। बस एक ही चीज़ का एक थोड़ा अपसेट रहेगा, लाइक बीइंग आफ्टर वाचिंग द ट्रेंड की स्टिल वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर जिसके साथ गलत हुआ है उसको विक्टिमाइज किया हुआ जा रहा है। अब जब ये मुद्दा शुरू ही हो गया है तो ये चीज़ आपको भी अंदर पता होगा कि ये आगे बहुत आगे बढ़ेगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, क्योंकि आयशा ने भी स्टेटमेंट अपना दे ही दिया है कि मुनव्वर ने उन्हें यूज़ करने के लिए उनके साथ थे। तो इतनी बड़ी बात सुन के एज अ भाई आपको भी तो धक्का लगा ही होगा कि हाँ मेरी बहन को कोई खाली अपने यूज़ के लिए यूज़ करके जा रहा है, मतलब फिजिकल नीड्स की वजह से। क्या वो स्टेटमेंट आपके सामने हुआ था या फिर आप घर के बाहर थे? नहीं, जो ये सारे हुए उस वक्त मैं घर पे नहीं, मतलब बिग बॉस के घर पे नहीं था। मैं ये सारी चीज़ें होने के बाद घर पे गया। तो अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ उस दिन मैं घर के अंदर था, तो मैं लाइव देख भी नहीं पाया था, लाइक क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में था। तो मैं अगले दिन देखा, तो मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। लोगों ने बताया था कि कुछ हुआ है घर में, बट किसी ने क्लियरली नहीं बताया, क्योंकि ऑलवेज एवरीबडी वाज रिस्पेक्टिंग मी, आई माइट गिव रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम अ ब्रदर। बाकी आयशा को किसके साथ देख रहे हैं आप, टॉप 2 टॉप 3 में? आयशा तो जाएंगी ये तो आप कहेंगे, बट आयशा के साथ किसको देख रहे हो आप? देखिए, आयशा के साथ मैं कहूँगा एक अभिषेक जी, मैं चाहता हूँ वो जाए, और अंकिता जी मैं चाहता हूँ वो जाए, एंड आई थिंक ईशा इज़ अ गुड प्लेयर, लाइक वो गलत सही जो भी करती हैं वो ओन करती हैं, विच आई एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट। और ये है, और आई थिंक और कौन, शायद मुनव्वर जी का भी सी, अब आदमी कैसे हैं क्या नहीं है सबका एक हिस्ट्री होता है, ठीक है कोई बात नहीं, बट एज अ गेम प्लेयर आई से इज़ अ गुड प्लेयर फॉर दैट शो। सो घर में आप गए, सबसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता किसके साथ बना? क्योंकि कुछ ही घंटे लगते हैं, किसी के साथ एक बॉन्ड की झलक पता चल जाती है हमें कि हाँ इनके साथ हमारा कितना अच्छा बॉन्ड हो सकता है। तो आपका किसके साथ अच्छा रिश्ता बना कर आए हो? सी वेरी नेचुरली स्पीकिंग, आयशा और अभिषेक कुमार बस वो साथ में रहते थे, बिकॉज
ऑफ वेरियस रीज़न, तो फिर नेचुरली मैं भी अभिषेक जी के साथ ही था ज़्यादातर टाइम, तो उनके साथ एक अच्छा एक दोस्ती का रिश्ता बना, और बाकी सब घर वालों के साथ इनफैक्ट बिकॉज चीज़ें बहुत अच्छी थी, एक हेल्दी, क्योंकि परिवार वाले आ रहे थे तो एवरीबडी वाज हैप्पी, सबके साथ काफ़ी अच्छा था, अरुण जी, सम बीट एनीवन, सबके साथ रिश्ता बहुत अच्छा था लाइक। बट हाँ, थोड़ा अभिषेक जी के साथ एड ऑन था। अगर आयशा को ट्रॉफी नहीं मिली तो वो सेकंड पर्सन कौन होगा जिनके हाथ में आप देखकर खुश हो जाओगे? वो सेकंड पर्सन आयशा का दूसरा हाथ या अभिषेक कुमार जी। अच्छा, आपने एक वायरल वीडियो देखा है अंकिता की सासू माँ, जो अंकिता के ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स पास किए हैं उन्होंने? आपकी भी एक बहन है, कल को उनकी भी शादी होगी कहीं ना कहीं, आई एम श्योर। तो क्या वो जो स्टेटमेंट दिया है उनकी सासू माँ ने, उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं कहूँगा कि एज अ ब्रदर, हाँ शायद मुझे बुरा बुरा लगता, बट एक आप अगर उसको पूरे एक इकोसिस्टम या एक मैरिड लाइफ के फैमिली को देखोगे तो ये काफ़ी कॉमन है, शिकायतें तो होती हैं। मतलब उन जो अंकिता जी और विकी भाई का जो नोक झोंक है वो बहुत नॉर्मल है, किसी भी एक हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, सिर्फ नॉर्मल नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सम फाइट, सम आर्ग्यूमेंट, सम डिसएग्रीमेंट्स, क्योंकि दीज आर टू इंडिविजुअल्स इन रिलेशनशिप, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। जस्ट बिकॉज वो कैमरे के सामने दिख रहा है हमें बहुत अजीब लग रहा है, पर हम सबको पता है ये काफ़ी नॉर्मल है, कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है, दैट्स अ रियल लाइफ जहाँ पे हमेशा रोमांस नहीं चलने वाला। और बीइंग सासू माँ और उनकी मम्मी, ये भी काफ़ी नॉर्मल है, शिकायतें रहेंगी उन्हें, और जो कि काफ़ी वाजिब शिकायतें हैं। तो अब ये इनका जो है, आई एम वेरी श्योर दीज आर गुड पीपल एंड दे विल सॉर्ट इट आउट। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आयशा के फैंस के लिए जो उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं? मैं सच में बहुत ही ऑल द फैंस एंड एवरीबडी हु इज़ बिन सपोर्टिंग आयशा, स्पेशली जो लास्ट एक दो दिनों में हुआ है आफ्टर दैट, टू कम आउट टू सपोर्ट हर, एंड इट मीन्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट मी एज अ ब्रदर टू वॉच that support, and after what she has went through, thank you so much and keep voting, and आयशा ज़रूर ट्रॉफी लेके आएगी आपके लिए। थैंक यू सो मच शहबाज, आपने इतना टाइम निकाला आपके इतने बिजी शेड्यूल से और इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। एंड ट्रॉफी आई एम श्योर आयशा ही लेकर आए ताकि हम वापस आपके साथ इंटरव्यू करने आए। थैंक यू सो मच।